लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसी बड़ी बीमारी का प्रकोप नहीं फैला है। केंद्रीय मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने जोरहाट में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पानी की गुणवत्ता और स्वास्थ्य की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और हेल्थ टीम्स नियमित रूप से दौरे कर रही हैं और कई क्षेत्रों में स्थिति अब सामान्य होने लगी है। उधर असम में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास का काम जारी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और बोलाघाट जिलों की स्थिति की समीक्षा की। सरकार के मुताबिक अब तक करीब 150 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत जारी की जा चुकी है, जबकि नुकसान का आकलन करीब 75% पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक मदद तेजी से पहुंचाने और स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित सभी क्षतिग्रस्त गांवों की बहाली तेज करने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ से मरम्मत और पुनर्वास की लागत 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहने का अनुमान है। त्रिपुरा में सरकारी नौकरियों के लिए स्थायी निवासी त्रिपुरा प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म करने के प्रस्ताव पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। टिपरा मोथा के नेता और त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सदस्य राजेश्वर देव वर्मा ने मुख्यमंत्री माणिक साहा को ज्ञापन देकर इस फैसले पर फिर से विचार की मांग की है। उन्होंने कहा कि परमानेंट रेजिडेंट ऑफ त्रिपुरा सर्टिफिकेट की व्यवस्था दशकों से राज्य के स्थायी और स्वदेशी लोगों के रोजगार हितों की रक्षा करती रही है। अब सरकार ने अंतरिम व्यवस्था के तौर पर त्रिपुरा में लगातार 5 साल पढ़ाई को सरकारी नौकरी की पात्रता का आधार बनाने का प्रस्ताव किया है। देव वर्मा का तर्क है कि इससे बाहर पढ़ने वाले स्थानीय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवाओं को नुकसान होगा। उन्होंने नई कानूनी और व्यापक डोमिसाइल पॉलिसी बनने तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट व्यवस्था खत्म करने का फैसला रद्द करने की मांग की। मेघालय में एडवोकेट जनरल अमित कुमार को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मेघालय हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और शिलोंग बार एसोसिएशन से 13 अगस्त को पारित वह संयुक्त प्रस्ताव वापस लेने की अपील की है, जिसमें अमित कुमार को दोनों बार संगठनों की सदस्यता से हटाने और एडवोकेट जनरल के पद से भी हटाने की मांग की गई थी। विवाद अमित कुमार की उन दलीलों को लेकर है जिसमें उन्होंने महिला वकीलों और कानून के प्रशिक्षुओं की सुरक्षा और गरिमा पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि ये टिप्पणियां मेघालय हाई कोर्ट में चल रही न्यायिक कार्रवाई के दौरान की गई थीं और उन्हें इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। मेघालय में हेल्थ पॉलिसी एंड प्लानिंग में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक हर 1 लाख लोगों पर सिर्फ 23.8 एलोपैथिक डॉक्टर हैं, यानी करीब 4200 लोगों पर एक ही डॉक्टर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 61.5 डॉक्टर प्रति 1 लाख आबादी का है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की स्थिति गंभीर है। राज्य में मंजूर 320 स्पेशलिस्ट पदों में से आधे से भी कम भरे हुए हैं। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी 18 अगस्त से पूरे राज्य में बूथ सत्यापन अभियान शुरू करेगी। पार्टी के राज्य कार्यकारी समिति के निर्देश के मुताबिक अभियान के दौरान कमजोर और निष्क्रिय पोलिंग बूथ्स की पहचान की जाएगी और जरूरत पड़ने पर वहां नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने इम्फाल पश्चिम जिले में अलग अलग अभियानों के दौरान प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 3 संदिग्ध उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई थियाम लिशांगखोंग और अवांग लिकेन थाबी शांतिपुर इलाकों में की गई। वहीं जिरीबाम जिले में बोरोबेकर पुलिस थाना क्षेत्र के खौजोल और चौधरी खाल में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक AK-56 राइफल, मैगजीन और 9 mm पिस्तौल के 3 खाली खोखे बरामद किए। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स